Welcome back guys with another video. Today I am going to read newspaper. So first पहले हम लोग हेडिंग को देखेंगे। इसको कहते हैं हेडिंग। ये बड़ा वाला है, इसको बोलते हैं हेडिंग। तो इसी को पहले हम लोग हिंदी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, बैक टू ट्रेनिंग। बैक टू ट्रेनिंग मतलब वापस ट्रेनिंग पे जाना। ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, तो प्रशिक्षण पे जाना। नीरज आइज सक्सेस इन डायमंड लीग टू एंड सेशन। यहाँ पे देखिए, हम लोग इसको देखते हैं। तो फिर से यहाँ पे देखिए, बैक टू ट्रेनिंग मतलब प्रशिक्षण पे जाना, ट्रेनिंग पे वापस जाना। नीरज की निगाहें, आँखें जो है, आइज़ का मतलब होता है उनकी नज़रें। तो नीरज की जो नज़रें हैं, नज़रें ये जो है वो है सफलता पे। किस पे है? सफलता पे। किस में? कहाँ सफलता पे? इन इंडियन लीग में। टू एंड द सेशन, एंड होने वाली है सेशन जिस पे इंडियन लीग जो इन डायमंड लीग जो टू एंड सेशन, जो एंड होने वाली सेशन है, इस पे इनकी सफलता, इनकी जो है निगाहें हैं कि मतलब सफल होने की इनकी निगाहें हैं कि वो सफल हो जाएंगे। ये है इसका हिंदी। अब हम लोग आते हैं सब हेडिंग के तरफ। तो सब हेडिंग यहाँ पे है, इस तरह से देखिए। विथ द लेसन फ्रॉम द टोक्यो गेम्स लर्नड। तो यहाँ पे देखिए, लेसन तो लेसन का मतलब कोई भी चीज़ सीख मिलना। तो टोक्यो, तो फ्रॉम द टोक्यो गेम, तो टोक्यो गेम से उनको लेसन मिला। क्या मिला? लेसन, सीखने को मिला। उन्होंने लेसन सीखा, माने कुछ सबक सीखा। लर्न का मतलब होता है सीखना, तो वो सीखे। अब उसके बाद लिखा हुआ है कॉमा के बाद, द इंडियन डबल ओलंपिक मेडलिस्ट सेज। कहता है कि इंडिया के जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट हैं वो कहते हैं कि, तो इंडिया के डबल माने भारत के डबल माने तो 2 बार इनको मेडल मिला गया। पहले इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता था, और इस बार उन्होंने सेकंड आए थे और इनको मिला था सिल्वर जेवलिन थ्रो में। तो ही विल सीक, वो कहते हैं कि ही विल सीक, कि वो मांगे थे। सीक का मतलब होता है मांगना, तो मांगे थे मेडिकल असिस्टेंट। असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता। ये जो असिस्टेंस है इसका मतलब होता है सहायता। तो सहायता मांगे थे, तो ये सहायता मांगे थे। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट मंथ फॉर परसिस्टेंट ग्रोइन इंजरी as he works himself back to full fitness and winning ways। तो यहाँ पे देखिए इसका वर्ड मीनिंग। तो असिस्टेंस का मतलब होता है सबसे पहले तो सहारा। असिस्टेंट का मतलब होता है हेल्प, सहायता। तो सहायता मांगी। नेक्स्ट अगले महीने के लिए, तो यहाँ पे अगले महीने हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या मांगे थे? सहायता मांगे थे। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो लगातार हो, परसिस्टेंट हो मतलब कंटिन्यूअस हो। जो ग्रोइन का मतलब होता है कि वैसा जगह, कमर के पास जो होती है उसको बोलते हैं ग्रोइन। जहाँ पे हमारे दोनों पैर की जो हड्डियाँ ज्वाइंट होती है उसको बोलते हैं ग्रोइन। तो वहाँ पे लगातार इंजरी हो रहा था, इनको दिक्कत हो रही थी। एज, क्योंकि ही वर्क्स हिमसेल्फ बाय, क्योंकि वो काम कर रहे थे बैक टू फुल फिटनेस, वापस आने के लिए, फुल फिटनेस के लिए वो काम कर रहे थे। एंड वो विनिंग के वेज में थे, मतलब वो जीतने वाले तरीके के लिए वो काम कर रहे थे। तो विनिंग वेज का मतलब होता है, वे का मतलब तरीका, और विनिंग का मतलब होता है जीतना। तो जीतने के तरीके के लिए वो क्या कर रहे थे? वो फिटनेस पे वर्क कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं
मेन न्यूज़ के तरफ। तो मेन न्यूज़ हमारा लास्ट टाइम, यहाँ पे देखिए लास्ट टाइम यहाँ से देखिए लास्ट टाइम नीरज चोपड़ा वन एन ओलंपिक मेडल। तो पिछले लास्ट टाइम का मतलब होता है पिछले बार नीरज चोपड़ा वन का मतलब होता है जीता, तो जीता था एक एन ओलंपिक मेडल, एक ओलंपिक मेडल को जीते थे। ही स्पेंट मंथ्स, तो उन्होंने स्पेंट किए थे। स्पेंट का मतलब होता है बिताना, तो वो बिताए थे, क्या बितलाए थे, वो बितलाए थे महीनों बितलाए थे। बीइंग फैसिलिटेटेड का मतलब होता है, फैसिलिटेट का मतलब होता है आदर पाना, सम्मान पाना। सम्मान पाने के लिए वो मेहनत किए थे, महीनों बिताए थे। टूरिंग, टूर करना, और टूर किए थे पूरे कंट्री को, टूरिंग करना कंट्री को। रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होना, रिजल्टिंग इन अ सब्सटेंशियल वेट गेन, और जिसका रिजल्ट मिलना, जिसका रिजल्ट इन अ सब्सटेंशियल वेट गेन that he admitted later took him a while to get rid of। तो यहाँ फुल स्टॉप मिला, यहाँ तक अब हम लोग देखते हैं। तो रिजल्टिंग इन अ सब्सटेंशियल वेट गेन, तो जिसका परिणाम स्वरूप, जिसका परिणाम क्या हुआ, रिजल्टिंग का मतलब किसी का परिणाम होना, तो परिणाम क्या हुआ, इन अ सब्सटेंशियल वेट गेन। सब्सटेंशियल वेट गेन का मतलब होता है कि एकदम वेट को गेन कर लेना, इनफ मात्रा में सब्सटेंशियल वेट गेन, तो वेट को गेन कर लेना था, मैंने पर्याप्त वेट को गेन कर लेना, वजन बढ़ा लेना, वजन पर्याप्त वजन गेन कर लेना, प्राप्त कर लेना। तो इसका मतलब ये हुआ। एंड ही एडमिटेड लेटर, और उन्होंने बाद में एडमिट किया, स्वीकार किया, बाद में उन्होंने एडमिट किया मतलब स्वीकार किया कि टुक हिम, कि उनको ले जाएंगे, अभाइल कुछ देरी के लिए, टू गेट रीड ऑफ, इससे छुटकारा पाएंगे कुछ समय के लिए। दिस टाइम अराउंड, ये जो समय के आसपास है, द लेसन पोस्ट टोक्यो, जो लेसन है, जो पोस्ट लेसन जो है टोक्यो के बाद, पोस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के बाद, तो बाद। एंड द डिज़ायर, और जो इच्छा है, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा, और जो इच्छा है, और जो इच्छा है रिक्लेम करने के लिए, और उनका डिज़ायर जो है, इच्छा जो है रिक्लेम करने के लिए, उनका जो इच्छा है, डिज़ायर का मतलब इच्छा जो है, टू रिक्लेम करने के लिए, फिर से प्राप्त करने के लिए, हिज टॉप स्पोर्ट, टॉप का मतलब होता है शिखर, मतलब टॉप करने के लिए, स्पोर्ट माने उस खुद को शिखर पे देखना चाहते हैं, जो उनका जो इच्छा है वो उनको खुद के शिखर पर देखने की इच्छा। आफ्टर सिल्वर के बाद, सिल्वर जीतने के बाद, एट पेरिस माने उस जगह पेरिस पे, एट प्रीपोजिशन है जो लोकेशन को बतलाता है, तो पेरिस पे। हैज़ प्रोपेल्ड हिम, उनको प्रोपेल्ड कर दिया है, उनको प्रेरित कर दिया है, स्टेट बैक पीछे सीधे पीछे जाने की, टू बिजनेस के लिए। तो इसका हिंदी ये हुआ। अब आते हैं हम लोग आगे। द 26 ईयर ओल्ड, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, द 26 ईयर ओल्ड इज बैक टू ट्रेनिंग एट हिज बेस एट मैगलिंगन स्विट्जरलैंड with coach Klaus Bartonides and physio Ishan Marwaha, and is hopeful। चलिए अब इतना तक पहले हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, तो 26 ईयर ओल्ड जो है नीरज चोपड़ा का उम्र है, यहाँ पे ईयर्स नहीं होगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है, 26 ईयर ओल्ड ये एडजेक्टिव है,
क्योंकि नॉन के बारे में बतला रहा है। तो ये नॉन जो है 26 ईयर ओल्ड जो है, यहाँ ईयर्स नहीं होगा, ईयर ही सही है। तो 26 ईयर ओल्ड वापस आने के लिए वापस आएंगे ट्रेनिंग पे एट हिज बेस। एट कहाँ उनका बेस, बेस का मतलब जो पहले वहीं जहाँ रहते थे, जहाँ वो पहले थे। तो एट हिज बेस, जो अपने बेस पे, एट मैगलिन, मैगलिन है स्विट्जरलैंड में। विथ कोच, तो विथ का मतलब साथ, किसके साथ, कोच क्लाउस बार्टोनिड्स के साथ। एंड फिजियो ईशान मरवारा के साथ। एंड और इज होपफुल, और उनका आशा है कि पार्टिसिपेट लिखल है। तो पार्टिसिपेटिंग, क्या पार्टिसिपेटिंग करेंगे वो, पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट 3 डायमंड लीग इवेंट्स इंक्लूडिंग द फाइनल्स इन ब्रुसेल्स। तो पार्टिसिपेट करने के लिए इन द नेक्स्ट 3 डायमंड लीग में, अगले जो 3 डायमंड लीग होने वाले हैं उनमें, इंक्लूडिंग द फाइनल्स, जो उसी में फाइनल भी है, मतलब 2 को होंगे ऐसे और एक तीसरा का होगा जो फाइनल होगा। कहाँ होगा फाइनल, ब्रुसेल्स में होगा। तो इस सब के लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सब कोच के साथ वो यहाँ आए हैं ट्रेनिंग करने के लिए स्विट्जरलैंड में। तो ये हो गया आपका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आफ्टर the last Olympics, we realized that we should continue our session like everyone else and not return to India immediately। तो यहाँ तक देखते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर द लास्ट ओलंपिक्स, तो पिछले ओलंपिक के बाद। यहाँ पे देखिए, लास्ट ओलंपिक का मतलब होता है पिछले ओलंपिक के बाद। बी रियलाइज, हम लोगों को रियलाइज हुआ कि, दैट मैंने कि कंजंक्शन है, बी शुड, हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए, जारी रखना चाहिए, आवर सेशन, हमारे सेशन को, लाइक जैसे एवरीवन एल्स, जैसे सब कोई, एंड नॉट रिटर्न, जैसे सब कोई करता है, और नॉट रिटर्न, और रिटर्न नहीं होंगे, वापस नहीं जाएंगे, टू इंडिया इमीडिएटली, जल्दी। इमीडिएटली का मतलब होता है जल्दी। अदर एथलीट्स, अन्य जो एथलीट्स हैं, एथलीट्स का मतलब होता है द गेम, इन द गेम, जिसमें मैन को पुट करना पड़ता रहता है फिजिकल एफर्ट्स टू प्ले दैट गेम। तो एथलीट्स का मतलब यह हुआ। डू नॉट स्टॉप ट्रेनिंग, और अदर जो एथलीट्स हैं वो स्टॉप नहीं करते हैं अपना प्रशिक्षण को, टिल द सेशन तक। टिल द सेशन का मतलब हुआ सेशन तक, सेशन एंड्स। तो टिल का जब तक कि मतलब होता है कि सेशन एंड नहीं हो जाता है तब तक वो क्या करेंगे, एंड का मतलब खत्म। तो जब तक कि सेशन खत्म नहीं हो जाता है तब तक वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। नीरज सेड इन अ वर्चुअल इंटरेक्शन ऑन सैटरडे फेलिसिटेटेड बाय JSW स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, जो नीरज हैं उन्होंने बोला, उन्होंने कहा, नीरज जी हैं, उन्होंने कहा वर्चुअल इंटरेक्शन में। वर्चुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है क्या चीज़, यहाँ से देखिए, वर्चुअल इंटरेक्शन का मतलब होता है इंटरव्यू जो हुआ हो रहा है वो वर्चुअल इंटरेक्शन हो गया। हम लोग जो देखेंगे वो वर्चुअली उनको देखेंगे। रियली में जो हम लोग जैसे आमने सामने है वो रियली होता है। टीवी में जो चीज़ हम लोग देखते हैं वो होता है वर्चुअल। तो वर्चुअल इंटरेक्शन के दौरान ऑन द सैटरडे, शनिवार के दिन, फेलिसिटेटेड का मतलब होता है किसी को प्रशंसा करना, उनको प्रोत्साहित करना। तो प्रशंसा किया गया उनको बाय JSW स्पोर्ट्स के द्वारा, ये एक एजेंसी है उसके द्वारा। तो अब हम लोग आगे आते हैं यहाँ पे। ऑनेस्ट असेसमेंट, नीरज सेड दैट कुड नॉट फिजिकल पुश हिम। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो बड़ा वाला है फोटो के नीचे, उसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या हुआ, इसका मतलब जे। तो यहाँ पे देखिए, ऑनेस्ट असेसमेंट, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, असेसमेंट का मतलब सहायता। नीरज ने कहा दैट ही कुड नॉट फिजिकली, तो वो जो है फिजिकली पुश हिमसेल्फ, वो खुद को फिजिकली पुश नहीं कर सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते हैं, हिमसेल्फ मैंने खुद को, इन द फाइनल में। एंड दैट कोस्ट हिम, और उनको दैट कोस्ट हिम, कोस्ट का मतलब होता है कि, कोस्ट का मतलब दैट कोस्ट हिम, कोस्ट का मतलब उनको कीमत चुकानी पड़ेगी, जो उनको कीमत चुकानी पड़ेगी।
तो ऋतुराज कौनवर ने ये बात लिखे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पूरा इनका नीचे वाला लिखा हुआ है ये। अब हम लोग आते हैं यहाँ नीचे। तो यहाँ पे जो देखिए, और उसके बाद हमारा आया यहाँ। तो यहाँ पे देखिए आप, हम लोगों ने वी हैड ईयरलियर प्लान्ड पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट हम लोगों ने पहले ही प्लान कर चुका था। वी हैड ईयरलियर planned to participate in Zurich September 5 and then Brussels September 13 to 14। तो यहाँ पे पहले इतना को हम लोग देख लेते हैं। बी हैड हम लोगों ने पहले ही ईयरलियर योजना बना लिया था। प्लान का मतलब योजना बना लिया था, पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए, इन ज्यूरिच में कब, सितंबर 5 को, एंड देन और फिर ब्रुसेल्स में कब, सितंबर 13 to 14 को। उसके बाद देखिए, उसके बाद बट लकीली वी टूक केयर टू मैनेज द ग्रोइंग इंजरी एट पेरिस एंड इट डिड नॉट एग्रीवेट। लेकिन लकीली भाग्य से, लकीली का मतलब होता है भाग्य से, वी टूक केयर हम लोगों ने टेक केयर किया, सावधानी बरती। हम लोगों ने टूक केयर किया मैंने सावधानी से, मैनेज किया, क्या किया, मैनेज किया ग्रोइन को। ग्रोइन क्या होता है, ग्रोइन का मतलब होता है ग्रोइन इंजरी। ये जो ग्रोइन इंजरी है हमारे जहाँ पे दोनों टांगों की जो हड्डियाँ कमर के पास जुड़ती है वहाँ बोलते हैं ग्रोइन, उसी को बोलते हैं ग्रोइन। तो वहाँ पे उनको हो गया था, इंजरी हो गया था एट द पेरिस में, एंड इट डिड नॉट एग्रीवेट, और ये जो है एग्रीवेट नहीं हुआ। एग्रीवेट का मतलब हुआ भड़काना, और हम लोगों ने इसको नहीं भड़काया। एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना, इसको याद करने वाली बात है। एग्रीवेट का मतलब होता है भड़काना। अब हम लोग आगे आते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल टू ईशान फॉर बीइंग विथ मी। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ ईशान के लिए। फॉर बीइंग का मतलब होना, विद मैंने के साथ, मी मैंने मेरे साथ। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ टू ईशान के प्रति, फॉर बीइंग होने के लिए, मेरे साथ। तो इसका हिंदी यह हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं। ऑल दीज ईयर्स since 2017 and helping me push through all the tough times, whether it was surgery or rehabs or recovery or injury management, including Paris and after। तो ऑल दीज ईयर, ये सब जो सालें थी, कहिया से, सिंस का मतलब किसी समय से, तो सिंस 2017 से, एंड हेल्पिंग मी और मुझे हेल्प कर रहे थे, क्या करने में, पुश करने में। पुश का मतलब होता है आगे, पुश करने में, और ऑल द टफ टाइम, जितने भी जो टफ समय थे, जितने भी कठिन जो समय थे, बेदर चाहे इट वाज सर्जरी, चाहे ये सर्जरी हो, रिहाइब्स हो माने पुनर्वसन हो, फिर से वापस आ जाना, रिकवरी हो या फिर से मतलब ठीक हो जाना, और इंजरी आ जाना, इंजरी मैनेजमेंट, इस सारे चीज़ में हमको साथ दिए थे यही सब आदमी। इंक्लूडिंग पेरिस एंड आफ्टर, और पेरिस में भी और इसके बाद भी हम लोगों को मदद किए थे, वही पीछे वाला। तो ये सब आपको अब पता चला। अब आगे आते हैं। सो नाउ, यहाँ पे लिखा हुआ है सो नाउ आई माइट पार्टिसिपेट एट द लुसाने DL ऑल्सो अगस्त 22। सो अब, इसीलिए अब, नाउ का मतलब अब, आई माइट पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, मैं भाग ले सकता हूँ, एट द लुसाने DL में भी अगस्त 22 को। फिर हम लोग देखते हैं आगे। ओनली 1 month इज लेफ्ट, सिर्फ 1 मंथ बचा हुआ है। लेफ्ट जो है लीव का 3rd फॉर्म है,
सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ओनली 1 month इज लेफ्ट फॉर द सेशन टू एंड, सो एनी फाइनल डिसीजन रिगार्डिंग सर्जरी टू अदरवाइज विल बी टेकन आफ्टर दिस। आफ्टर, तो यहाँ तक आफ्टर तक हम लोग देखते हैं। तो ओनली 1 महीना बचा हुआ है फॉर द सेशन, सेशन के लिए, टू एंड, एंड होने के लिए। सो एनी फाइनल डिसीजन, सो कोई भी जो अंतिम जो निर्णय है रिगार्डिंग सर्जरी, सर्जरी के लिए, और अदरवाइज will be and otherwise will be taken after discussing with the doctor post that only। तो या अदरवाइज, या तो दूसरा, या अन्य, अदरवाइज मैंने दूसरा, या दूसरा विल बी टेकन, दूसरा जो है लिया जाएगा आफ्टर डिस्कसिंग, डिस्कस करने के बाद डॉक्टर से, पोस्ट दैट ओनली, तो उसी के बाद, मतलब डॉक्टर के डिस्कशन करने के बाद ही लिए जाएंगे। तो अब आगे आते हैं हम लोग, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड का मतलब हुआ नहीं संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होना। तो व्हाइल द कंट्री सेलिब्रेट्स, चूँकि जो कंट्री जो है, व्हाइल का मतलब होता है चूँकि, इसीलिए, हालांकि, तो ये सब। तो हालांकि जो कंट्री है वो सेलिब्रेट कर रहा है हिज विनिंग अ मेडल इन सक्सेसिव ओलंपिक्स, नीरज हिमसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड विद द सिल्वर। तो चूंकि जो कंट्री है सेलिब्रेट कर रहा है, करता है उनके विनिंग का अ मेडल, उनके विनिंग मेडल का सक्सेसिव ओलंपिक में, मैंने लगातार जो ओलंपिक हुआ उसमें पहले मेडल में उन्होंने जीतते थे गोल्ड मेडल और अभी सिल्वर मेडल। तो नीरज हिमसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइड, नीरज खुद ही इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है विद द सिल्वर, सिल्वर से। ऑल्दो, हालांकि, ही इंसिस्टेड, ही, हालांकि ही इंसिस्टेड, हालांकि इन्होंने इंसिस्ट किया, जिद किया, क्या किया, जिद किया, क्या जिद किया, आगे यहाँ पे होगा, हालांकि ही इंसिस्टेड, हिम वहाँ होना चाहिए था, हिम वाज हैप्पी विथ एनी कलर, किसी भी कलर से वो खुश हैं। एवरी बीन, जितना, प्रत्येक जो जीत है, मस्ट बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, जितना भी जो जीत है उसे खुशी खुशी से, आनंद पूर्वक, ग्रेसफुली का मतलब होता है आनंद पूर्वक, खुशी खुशी। तो एवरी जो बीन है मस्ट बी एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, खुशी खुशी से उसको स्वीकार करना चाहिए। द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ मिसिंग द टॉप स्पॉट वॉज क्लियरली एविडेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो निराशाजनक है, ऑफ मिसिंग द टॉप स्पॉट, जो टॉप पे पहुँचने की जो निराशा है वो मिस हो गया, वाज क्लियरली एविडेंट, यह एक क्या है, एक साफ सुथरा से एविडेंट है। एविडेंट का मतलब एक सबूत है, ये एक सबूत है। अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है गोल्ड, यहाँ पे देखिए, गोल्ड इज गोल्ड बट मेडल्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड बिकॉज कंडीशंस एंड सर्कमस्टांसेस ऑल्सो मैटर अ लॉट। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे गोल्ड इज गोल्ड, मतलब गोल्ड गोल्ड होता है, सोना सोना होता है, बट मेडल कैन नॉट बी कंपेयर, लेकिन मेडल को कंपेयर नहीं किया जा सकता है, बिकॉज, क्योंकि, कंडीशन, क्योंकि जो स्थिति है, एंड सर्कमस्टांसेस, जो परिस्थितियां हैं, ऑल्सो मैटर अ लॉट, वो भी मायने रखती है, मतलब वो भी बात है, जो सर्कमस्टांसेस है वो भी बात रखती है, मायने रखती है बहुत, अ लॉट का मतलब बहुत। बट विनिंग गोल्ड मीन्स, लेकिन गोल्ड को जीतने का मतलब है, यू गेट टू हियर, आपको सुनने को मिलेगा, गेट टू हियर का मतलब सुनने को मिलेगा, क्या सुनने को मिलेगा, आगे आ जाइए, क्या सुनने को मिलेगा जी, यू गेट टू हियर द नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गाना सुनने को मिलेगा, दैट आई मिस्ड दिस टाइम, जो इस बारी मुझे मिला नहीं, मैं इसे मिस कर गया। ही कैन डीडली दोनों एक साथ है, ही कैन डीडली एडमिटेड, वो इनको दम बहुत ही खुशी से एडमिट करते हैं। कैंडिडली का मतलब दम, तो कैंडिडली एडमिटेड, साफ साफ, दिल खोल कर, कैंडिडली का मतलब होता है दिल खोल के, एकदम दिल साफ है, बिना बायस के, बिना पक्षपात किए वो इसको क्या किए, एडमिट किए, स्वीकार किए। कैंडिडली का मतलब होता है
कैंडिडली एक पूरा एक साथ है, कैंडिडली एक साथ आते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग दिल खोल करके, साफ साफ एडमिट किया, मैंने स्वीकार किया। अब देखिए, दैट हैजंट रिड्यूस्ड interest in his personal life, but Neeraj has matured enough to understand it was part of the stardom. तो that hasn't reduced, उसने वो जो है उसको रिड्यूस काम नहीं किया। वो रिड्यूस करने का मतलब काम करना, तो वो काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया जी? तो वो जो है काम किया ही नहीं, काम नहीं किया। इंटरेस्ट को इन हिज पर्सनल लाइफ, अपने पर्सनल जीवन में। बट नीरज हैज मेच्योर, लेकिन नीरज जो है अब मेच्योर हो गए हैं, इनफ पर्याप्त, टू अंडरस्टैंड इसको समझने के लिए। वॉज ये जो पूरा जो समझना है एक पार्ट है ऑफ द स्टारडम, एक स्टारडम का पार्ट है। स्टारडम का मतलब क्या होता है? जैसे जो आपको जान पहचान है, जो इस खेल में जो आपका स्टारडम है, जो इज्जत प्रतिष्ठा है, उसी को बोलते हैं स्टारडम। तो ये जो स्टारडम, जैसे स्टारडम जो शब्द होता है, लाइक फिल्म स्टार का तो स्टारडम होता है। तो जैसे आप देखे होंगे कि उनका स्टारडम, राजेश खन्ना का स्टारडम, अमिताभ बच्चन का स्टारडम, ये सब स्टारडम होता है। स्टारडम का मतलब ये होता है। तो आई हैव ग्रेजुअली got used to it over the years। तो हम लोगों ने धीरे धीरे, मैं धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, got used to, तो यूज टू हो गए, इसके हैबिचुअल हो गए। इट ओवर द ईयर, ओवर द ईयर का मतलब होता है पिछले साल, पीछे के जितने सालें हैं उनसे हम लोगों ने इस पर क्या हो गया, पिछले जितने साल से हम लोगों ने इस पर काम किया है उससे हम लोग इस पर हैबिचुअल हो गए, आदत बन गया है। विद इन लिमिट्स, लिमिटों के भीतर, सीमाएं के भीतर, एवरीथिंग इज ओके, सीमा के भीतर अगर कोई भी चीज़ होता है तो वो सही है। बट समटाइम्स, लेकिन कुछ समय, भेन जब, लेकिन कुछ समय जब क्या, जब थिंग्स आर ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, लेकिन कुछ समय के बाद जो थिंग्स, चीज़ें जो होती है, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन, ब्लोन आउट ऑफ बहुत ही बढ़िया फ्रेजल वर्ब है। ब्लोन आउट ऑफ माने बहुत ज़्यादा हो जाना, हद से ज़्यादा हो जाना, ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। तो जितना भी प्रोपोर्शन है, जितना लेवल है उससे ज़्यादा हो जाना, और र्यूमर्स, और अफवाह बन जाना, दैट आर नॉट ट्रू स्प्रेड, जो अच्छा स्प्रेड नहीं है, वो अच्छा फैलाव नहीं है। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना, ट्रू का मतलब होता है सही, तो सही फैलना वो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो ये बात बताया जा रहा है यहाँ पे। देन इट्स बी अ बीट टू मच, देन ये जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। गेट्स इट टू मच का मतलब अगर बहुत ज़्यादा, मतलब कि कोई भी चीज़ इतना से ज़्यादा बढ़ गया, मतलब र्यूमर बढ़ गया बिना मतलब के, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट पर्सनली आई ट्राई टू स्टे फोकस्ड ऑन माई ट्रेनिंग, ही श्रग्ड। तो बट, लेकिन व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, आई ट्राई टू स्टे, मैं कोशिश करता हूँ रहने के लिए, फोकस्ड, मैं अपने गोल पे फोकस्ड रहना चाहता हूँ, ऑन माई ट्रेनिंग, अपने ट्रेनिंग पे मैं क्या करके रखना चाहता हूँ, फोकस्ड रखना चाहता हूँ। ही श्रग्ड, उन्होंने ऐसा श्रग्ड किया। तो ही सर्ग्ड का मतलब होता है उचकाना, कोई भी चीज़ को हिलाना डुलाना को सर्ग्ड बोलते हैं। तो ही सर्ग्ड, उसने अपना हाथ को, कमर, क्या बोलता है उसको, शोल्डर को उचकाना, तो उसको बोलते हैं सर्ग्ड। तो उसने अपना शोल्डर उचका के बोला होगा कि ठीक है। आई आस्क्ड अबाउट हिज नेक्स्ट टारगेट, आस्क्ड अबाउट हिज नेक्स्ट टारगेट, पूछा गया उनके अगले, नेक्स्ट का मतलब अगले, टारगेट माने एम, गोल के बारे में पूछा गया। नीरज वाज सर्कमस्पेक्ट, तो नीरज क्या थे, बहुत ही चौकन्ना थे। जब उन्होंने पूछा गया उनसे कि आपका अगला गोल क्या है, तो बहुत ही चौकन्ना थे, बतलाए उन्होंने। तो अब देखिए आगे, ऑनेस्टली देयर वाज नो डाउट इन माई माइंड दैट अर्सद्स थ्रू दैट दे कुड बी बेटर्ड।
तो यहाँ पे देखिए ऑनेस्टली, सही में ईमानदारी से, अगर सच कहूँ तो, ऑनेस्टली का मतलब अगर होता है सच कहूँ तो, सच कहूँ तो देयर वाज नो एनी डाउट, कोई डाउट नहीं था इन माई माइंड, मेरे दिमाग में, दैट कि अरशद का जो थ्रो है, अरशद का जो थ्रो है, क्या है उनका जो, उनका जो फेंकें वो थ्रो जो है, दैट दे उस दिन कुड बी बेटर, बेटर हो ही सकता था। 3-4 मीटर्स इन जेवलिन इज बेयरली, 3 to 4 मीटर इन जेवलिन इज बेयरली, मुश्किल से एनीथिंग, ये कोई चीज़ है, मुश्किल से ही कोई चीज़ है जेवलिन में। इट कैन हैपन, इट कैन हैपन एनी टाइम, ये कभी भी हो सकता है। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि 3 से 4 मीटर आप ज़्यादा फेंक ही सकते हो मुश्किल से, ये होता ही है ऐसा। तो ये बोल रहे हैं नीरज जी, नीरज भाई साहब ऐसा बोल रहे हैं। तो अब आगे देखिए, बट फिजिकली आई कुड नॉट पुश माई सेल्फ 100%, तो फिजिकली रूप से आई कुड नॉट, मैं नहीं पुश कर सकता हूँ, धक्का दे सकता हूँ खुद को 100% तक। माई लेग वर्क ऑन द रनवे, मेरा जो लेग है काम करता है रनवे पे, वजन परफेक्ट, काम अच्छा से करता ही नहीं था। ऑल्सो, और भी, द मेन पॉइंट इन, और मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट में द रन अप, जो रन अप हुआ, जो दौड़े, इज द क्रॉस स्टेप, जो क्रॉस स्टेप था, जो क्रॉस स्टेप किया जाता होगा वहाँ पे फेंकते समय, बी टेक बिफोर थ्रोइंग, तो हम लोगों ने जो हम लोगों ने लेते हैं, हम लोग जो लेते हैं थ्रो करने से पहले, बिफोर थ्रोइंग, थ्रो करने से पहले, वो क्या क्या हो गया आगे देखिए, एंड दैट्स वेयर, और उसी लिए, दैट्स वेयर उसी लिए, द मैक्सिमम इम्पैक्ट, उसी लिए, वहीं जो, उसी लिए नहीं, वहीं, दैट्स वेयर का मतलब वहीं जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट का मतलब जो प्रभाव है, इज ऑन द ग्रोइन, वही जो है ऑन द ग्रोइन है, वही जो है कमर पे है, उसी का जो मैक्सिमम इफेक्ट है जो कमर पे पड़ता है। सो आई वजंट एबल टू, तो इसीलिए मैं एबल नहीं हो पाया, पुट करने के लिए, पुट इन करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, एफर्ट टू मच, बहुत ज़्यादा प्रयास डालने के लिए मैं एबल नहीं था। एंड माई लाइन ऑफ थ्रो, मेरा जो लाइन था थ्रो करने का, फेंकने का, बाज ऑल्सो, वो क्या था, ऑल्सो नोट राइट, वो भी सही नहीं था, ऑल्सो नोट राइट वो भी सही नहीं था। इट वॉज गोइंग टू मच इनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ गोइंग स्ट्रेट, ये जो है आगे जाने की अपेक्षा पीछे ही चले गए थे। इनवर्ड का मतलब होता है पीछे जाना, अंदर की ओर चले जाना। इंस्टेड का मतलब होता है किसी चीज़ के बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब किसी चीज़ के बजाय, गोइंग स्ट्रेट सीधे जाने के बजाय पीछे अंदर की ओर ही आ गया था। तो ये बात बतलाया जा रहा है। नोट सेट टारगेट, तो कोई सेट टारगेट ही नहीं था। देयर दीज आर थिंग्स वी नीड टू वर्क ऑन, बट फॉर द डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यही सब जो चीज़ है जिस पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है, बट कुछ दूरियों के लिए, आई हैव नाउ लेफ्ट इट, लेकिन कुछ दूरियों के लिए हम लोगों ने इसको लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है। इट टू गॉड पे, लक पे, भगवान पे, और लक पे, भाग्य पे छोड़ दिया। वेनेवर इट, जब कभी भी, वेनेवर इट मतलब जब कभी भी, हैपन जब कभी भी ऐसा होता है। आई थॉट, मैं सोचता था, पेरिस वॉज द बेस्ट प्लेस टू डू इट, पेरिस बहुत ही अच्छा जगह है ऐसा करने के लिए। बट दैट कुड नॉट हैपन डिस्पाइट गेटिंग माई, तो वैसा हो ही नहीं सका, क्यों, किसके बजाय, डिस्पाइट गेटिंग माई सेकंड एंड थर्ड बेस्ट थ्रो, तो दूसरा और तीसरा के बजाय हम लोगों को अच्छा मिला ही नहीं, थ्रो नहीं मिला देयर, वहाँ पे। देयर का मतलब वहाँ पे, इन क्वालिफिकेशन एंड फाइनल, क्वालिफिकेशन और फाइनल में। सो नाउ इट्स ऑल अबाउट गेटिंग फिटर, और अभी जो है कुल मिला के गेटिंग फिटर मैंने फिट होना ही अच्छा है, एंड थ्रोइंग फर्दर, और आगे फेंकना, और जो आगे फेंकना, यही सब फिट और मस्त है। बट देयर इज नो टारगेट सेट, बट कोई टारगेट जो है सेट नहीं किया गया है, गोल सेट नहीं किया गया है। नीरज साइंड ऑफ, नीरज ऐसा कहते हैं, साइन करते हैं, चिन्ह बतलाते हैं। So this is the news guys. I hope you are watching my video till the end. If you are watching my video till the end,
then you must subscribe to my channel to support me, guys. So please support me, guys, because I do hard work for you, right? So you also subscribe. You have to also subscribe to my channel. So okay. So now, tata, bye bye. I hope you are doing well in your life. So bye bye.